हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा लास्ट मोमेंट ऑफ द कि क्या रिवीजन करें, कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दे, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान ना दे, है ना। लास्ट टाइम रिवीजन टॉपिक कौन सा है, तो उन्हीं सब के डाउट को दूर करने के लिए हम एक वीडियो लेके आए, है ना। इसमें हम लोग जो टोटल जो चैप्टर है उसमें से आपको पता है 50% चैप्टर ही ऐसा होता है जहाँ मतलब 50% में से ही 600 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नीट 2024 की अगर बात करें, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल टोटल 95-96 के आसपास चैप्टर्स है, तो उसमें से आधा चैप्टर भी अगर तुम पढ़ के जाते हो, है ना, आधा भी पढ़ के जाते हो तब भी तुम्हारा 600 प्लस आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो होता है स्कोर करने के लिए, जैसे मान लो कि हाई अल्ट्रा हाई मतलब कि सबसे ज़्यादा वेटेज कौन कौन से चैप्टर का है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों में सबसे ज़्यादा हाई वेटेज कौन से चैप्टर का है और कहाँ से नीट जो है वो ज़्यादातर सवाल उठाता है। ठीक है, तो देखो 45 चैप्टर के आसपास मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें 600 प्लस आपका जो है मार्क्स उठता है यहाँ से। ठीक है, और ये 45 चैप्टर जो लगभग 50% है सिलेबस का। ठीक है, समझ में आया, मतलब अल्ट्रा हाई इल्ड चैप्टर्स। तो सबसे पहले जो हमारा जो सब्जेक्ट है हम उसमें बात करेंगे लाइक बायोलॉजी में। ठीक है, देखो बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक माना जाता है, अहम यूनिट माना जाता है ह्यूमन फिजियो, जिसके अंदर लगभग 6 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, पहले 7 आते थे, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी, है ना, 4 हो गए। एंड देन क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, और कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये सब था, इसमें से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो वो हट चुका है। ठीक है, यहाँ से याद रखना कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्या हुआ है, हट चुका है, रिमूव हो चुका है। क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बचे कितने, 6 चैप्टर, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, 3 हो गए, नर्वस सिस्टम। ठीक है, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब ये बच गए। ठीक है, ह्यूमन फिजियो में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसमें लगभग 6 चैप्टर बचा हुआ है, एक चैप्टर जो वो आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो क्या मेरे, हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो 6 चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, उस 6 चैप्टर में से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि कौन कौन सा, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो 6 चैप्टर है इसमें से लगभग लगभग 15 से 16 सवाल बनते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ आप ये हर साल हो सकता है इस साल इंक्रीज कर जाए यहाँ से। ये मैं लास्ट जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, ये लास्ट 1-2 साल का जो मतलब 4-5 साल का जो एनालिसिस है वो, अब क्योंकि चैप्टर्स डिलीट हुए, ठीक है, सिलेबस रिड्यूस तो नहीं बोल सकते बट हाँ थोड़े से हटे हैं, तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 से बढ़ के 18 हो जाए, 20 हो जाए, बट 15 से 16 तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद सेल बायोलॉजी की अगर बात करें, सेल बायोलॉजी में 3 चैप्टर है, कौन कौन सा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यस सर। उसके बाद तुम्हारा हो गया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स। इन तीनों चैप्टर को मिला के लगभग 12 से 13 सवाल आता है। ठीक है, लगभग कितना, 12 से 13 सवाल आते हैं। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगा कि सिर्फ और सिर्फ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से पिछले साल 5 से 6 सवाल आया होगा, 5 सवाल, और बहुत ही ईजी सवाल था, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ से ईजी सवाल आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ईजी सवाल आएगा। कहाँ से, ये जो तुम्हारा सेल बायोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में भी 2 चैप्टर डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब बचा आपका सिर्फ 3 चैप्टर। अब उन तीनों चैप्टर को तुम अच्छे से करके जाओगे, तुम्हारा 10 सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये सब इजी टॉपिक्स है, इजी है, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत ही इजी, मतलब ज़्यादा कुछ लेंथी इसमें है नहीं। सबसे पहले ह्यूमन फिजियो तुम कर लेना, सेल बायोलॉजी कर लो। अभी भी तुम बायोलॉजी स्टार्ट करोगे, अभी भी अभी अगर मान लो तुम आज से बायोलॉजी स्टार्ट किए, तब भी आपके पास जितना टाइम है उतना में आप जो मतलब हाई इल्ड टॉपिक्स जो है वो आराम से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ड्रॉपर में है तो आप ऑब्वियसली बात, पहले कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। ठीक है, हो सकता है इसमें से बहुत सारे चैप्टर आप पढ़े हुए, हो सकता है कोई कोई छूटा हुआ हो। ठीक है, तो जो इसमें से जो आपका नहीं पढ़ा हुआ है प्लीज़ उसको करके जाइएगा। ये मैं 11th के टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसमें से लगभग आएगा। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमी और मोर्फो, इसमें से लगभग 6 से 7 सवाल आता है ना। अब देखो होता क्या, कभी कभी मान लो एनाटॉमी से ज़्यादा सवाल पूछते, कभी कभी मोर्फोलॉजी से ज़्यादा सवाल पूछते, लेकिन दोनों को मिला के लगभग कितना 6 से 7 सवाल आ जाता है। बोलो यहाँ तक समझे। ठीक है, ये तुम करके जाओगे लास्ट टाइम। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी में 12th का कौन सा पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी। आसान है, छोटा चैप्टर है, प्लीज करके जाना। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ 2 चैप्टर से लगभग 8 से 10 सवाल आते हैं। ठीक है, आता ही आता वो फिक्स है एक यूनिट। ठीक है, बायोटेक से 8 से 10 सवाल मिनिमम आता है, कभी कभी 12, 13, 14, 15 सवाल आए हुए हैं इससे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में जो 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, दोनों छोटा टॉपिक है, आसानी से करके जा सकते हो। ठीक है, और कभी कभी कितना बार तो सीक्वेंस पूछे हुआ है ना, प्लाज्मिड के बारे में पूछ देता है, वेक्टर के बारे में पूछ देता है। ठीक है, तो बायोटेक आराम से आप करके जाइएगा, उससे 8 से 10 सवाल कहीं नहीं जाने वाला, वहीं पर है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद रिप्रोडक्शन, ये समझ में आ गया, 8 से 10 सवाल।
उसके बाद क्या रिप्रोडक्शन में देखो तीन तीन चैप्टर है, कौन कौन सा? फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। RIO जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो हट चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इन तीन चैप्टर से लगभग 10 सवाल आते हैं, ठीक है, लगभग 10 सवाल आते हैं, समझ आया। और एक जो सबसे हाईएस्ट है ना, सबसे जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछता नीट, वो है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में कौन कौन सा? प्रिंसिपल एंड मोलिकुलर, दोनों। इन दोनों से लगभग 15 से 18 सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाह मतलब महा इंपॉर्टेंट है ये। तो कुल मिलाकर 12th का ये जो तीन यूनिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना चैप्टर हो गया? 2, 3, 5 और 2, 7 चैप्टर। 12th का जो 7 चैप्टर है, ये 7 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 11th में ये सारा जो चैप्टर है, ये सारा बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग आप इन सारे चैप्टर्स को जोड़ो तो लगभग 21 चैप्टर होता है, ठीक है। 36 में से 21 चैप्टर होता है, 15 चैप्टर हम हटा चुके हैं, ठीक है। वहाँ से एक आध सवाल आता है कभी कभार, आपको आप कर सकते हो उसको। अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ ये करके जाना भाई, ऐसा नहीं। देखो यहाँ से लगभग 600 से ज़्यादा मार्क्स का पेपर बनता है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको ज़्यादा नंबर चाहिए तुम पूरा पढ़ के जाओ, मुझे क्या मसला है। लेकिन अंतिम में मैं उस स्टूडेंट को गाइड कर दूँ जो क्या कहते हैं 600 तक ही सोच रहा है, ठीक है। तो ये आप इजीली यहाँ से ये सारे टॉपिक्स पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में ये जो मैंने बताया, ठीक है, 21 चैप्टर में लगभग 75 से 76 सवाल आता है, ठीक है। जो आप कैलकुलेट करोगे लगभग 300 प्लस मार्क्स जाएगा, ये समझ आया, ठीक है। अब चलते हैं फिजिक्स के केमिस्ट्री की तरफ। देखो केमिस्ट्री की तरफ में आपको पता होगा केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अदर, मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो उसमें सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग जो देखो, केमिकल बॉन्डिंग क्या? आईओसी का, आईओसी पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो है लगभग केमिकल बॉन्डिंग से 5 से 6 सवाल आता है। मतलब टोटल कितना सवाल आता है आईओसी से? 15 सवाल। 15 में से 6 सवाल मान लो कि सिर्फ एक चैप्टर से आया, तो लगभग अब हम बोल सकते हैं 50% जो आईओसी है वो सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से आता है ना, समझ में आ रहा है। ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ के जाना, ब्लॉक केमिस्ट्री जैसे अभी एस ब्लॉक डिलीट हो चुका है, तो आपका कौन कौन सा बचा? कौन कौन सा बचा? तो पी बचा, डी बचा, एफ बचा, ये ब्लॉक पढ़ के जाना। एस हट चुका है, तो ये तीनों पढ़ोगे तो तुम्हारा 6 से 7 सवाल हो जाएगा। मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक केमिस्ट्री आप करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पीरियोडिक टेबल, इससे भी 2 से 3 सवाल आता है, ठीक है। जीओसी से 4 सवाल आता है, ये फिक्स है, ये 4 से कहीं एक कम नहीं आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। आईपीएससी और आइसोमेरिज्म, इन दोनों को जब अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटा टॉपिक आराम से कर लोगे, ठीक है। कहीं वन शॉट से भी करोगे आईपीएससी का तो आराम से आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका 4 सवाल आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से 3 सवाल आता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कौन कौन सा? आयनिक और केमिकल दोनों इक्विलिब्रियम मिला के 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक बार कर लेना, ठीक। नेक्स्ट देखो अगला क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर साल 3 सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। और इजी सवाल आता है, ऐसा मुश्किल नहीं आता। नीट में क्या है कि थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जेई थोड़ा सा लेवल उसका डाउन होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो 3 सवाल आते हैं वो बहुत ही इजी रहते हैं, मॉडरेट टाइप के रहते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही छोटा चैप्टर है, क्योंकि अभी सिलेबस डिलीट हुआ है, तो हो सकता है बायोमोलिक्यूल से ज़्यादा सवाल आ जाए, लेकिन मिनिमम 2 सवाल आएगा, मिनिमम। मैं लिख रहा हूँ कि 2 सवाल कम से कम आएगा, क्योंकि सिलेबस डिलीट हुआ है ना। अब सिलेबस डिलीट हुआ तो क्वेश्चन तो उसको पुराना ना, केमिस्ट्री में से अभी भी 50 सवाल आएगा ना, तो 50 सवाल में से कहीं ना कहीं उसको क्वेश्चन तो पुराना ही पड़ेगा। तो हो सकता है जो चैप्टर से पहले कम सवाल आता है वहाँ से अब ज़्यादा सवाल आएगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में भी पूछने लायक बहुत चीज़ है, रिएक्शन सेल्स में बहुत सारा, ठीक है। तो लगभग आप केमिस्ट्री में देखो 11 से 12 चैप्टर में लगभग आपका 32 से 36 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, जो लगभग 140 मार्क्स के आसपास है। 140 प्लस मार्क्स इसमें आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में। और मैंने जो भी चैप्टर बताया बहुत उतना मुश्किल नहीं होता, ये आसान है, कर सकते हो आप लोग, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिजिक्स। तो ना फिजिक्स में सबसे पहले ऑप्टिक्स आसान होता है, आप लोग 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे होगे, तो ऑप्टिक्स आप करके जाइएगा। यहाँ से 3 से 4 सवाल बनता है, ठीक है, 3 से 4 सवाल ऑप्टिक्स से बनेगा। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ईजी होता है, ये ईजी है, ये क्या ईजी है, बहुत ईजी है। इस ईजी में से 10 से 11 सवाल आ रहा है, बताओ आप क्या चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स में तीन चैप्टर है, मैक्सिमम मुझको लगता है तुमको 3 चैप्टर 6 दिन लगेगा खत्म करने में, छोटे चैप्टर भाई, तो 6 दिन में तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स खत्म, जिससे 10 से 11 सवाल बन जाएगा। और आसान सवाल मुश्किल नहीं आता, बहुत ही आसान सवाल आता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 4 सवाल, ठीक है, समझ आया। उसके बाद एनएलएम न्यूटन, वो जो तुम्हारा क्या कहते हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जिसको बोलते हो, लॉज ऑफ मोशन, इससे तुम्हारा 2 से 3 सवाल बनेगा, ठीक है, आसान है। एसी, ईएमआई और मैग्नेटिज्म छोटा चैप्टर है, मेरे हिसाब से ये तीनों मिला के आपको 5 से 7 दिन लगेगा, आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर वन शॉट भी लगाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम एसी, ईएमआई और मैग्नेटिज्म इन सबको मिला के लगभग 8 से 9 सवाल आता है, देखो तुम खुद देखो, ओके। और काइनेमैटिक्स की अगर बात करें, काइनेमैटिक्स भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, ये 4 क्वेश्चन है,
4 क्वेश्चन आता है यहाँ से, और मेरे हिसाब से तुम इसको करके जाओ, क्योंकि काइनेमैटिक्स के बगैर आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि काइनेमैटिक्स क्या एक मोशन की बात करता है, उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे मान लो कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल करेगा। तो कहीं ना कहीं काइनेमैटिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब काइनेमैटिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्सन होता है। जैसे मान लो कि उसमें ग्रेविटेशन में भी आगे एक चैप्टर होगा ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में भी कहीं ना कहीं मास ही चलता है, ऑब्जेक्ट चलता है, तो कहीं ना कहीं काइनेमैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपको काइनेमैटिक्स करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 4 सवाल आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, यहाँ से 3 क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही चार्ज पार्टिकल के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल। तो इन दोनों चैप्टर को मिलाकर लगभग तुम्हारा कितना सवाल आएगा, 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझ आया, कोई दिक्कत? देखो यहाँ ये प्लीज इतना करके जाओगे, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा 600 से 600 प्लस है, जिस हिसाब से अभी तक चलता आ रहा है ना, जिस हिसाब से रूल चलता आ रहा है, और जिस हिसाब से अभी तक क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वो एक ना वो चलता आ रहा है, जो फ्लो चलता आ रहा है नीट का, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग इसी पैटर्न पे अभी तक सवाल आ रहा है, ठीक है। और इस बार बहुत सारा चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो जो नए टॉपिक्स है ना, जैसे एग्जांपल जैसे फ्रॉग हो गया, तो आप फ्रॉग करके जाइए, क्योंकि वहाँ से एक सवाल तो आएगा ही आएगा। फ्रॉग मैंने बहुत ही डिटेल में अपने ही यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो आपको एक एक पॉइंट वहाँ से क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया वहाँ पर, ठीक है। आप चाहे तो कहीं और से भी देख सकते हैं, अगर आप कहीं और टीचर के पास पढ़ते हैं, आप जहाँ भी कंफर्टेबल वहाँ पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, या फिर किसी और चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रॉग हो गया, उसके बाद तुम्हारा मॉर्फोलॉजी में जो फैमिली ऐड हुआ वो याद करके जाना, वो तो जरूर आएगा भाई, ठीक है। क्योंकि वहाँ से एक जो 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 अब तक नीट में क्या हुआ, जब भी तुम्हारा क्या कहते हैं ये ऐड हुआ है, क्या सिलेबस जब भी तुम्हारा ऐड हुआ है, तब हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये तुम्हारा अब तक का जो प्रकृति का नियम है, नीट का जो नियम है भाई साहब, वहाँ से सवाल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये बात है। और दूसरी बात की हिम्मत मत हारो, अभी तो बहुत है। और दूसरी बात की मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं उस स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा, लाइक जिसको लगता है कि 24 में नहीं होगा, भाई टाइम वेस्ट मत कर, 25 की तैयारी कर शुरू कर दे, है ना। और इससे होगा क्या कि तुम्हारे पास 1.5 महीना एक्स्ट्रा है ना प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अगर तुम 2025 में नीट दोगे तो तेरा कंपटीशन तो एक्चुअल में तो 2025 वाले है ना, 24 वाला तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से तुम्हें 25 की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अभी से 0 से स्टार्ट कर ले तो बेहतर होगा, बाकी ये वन शॉट लगा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको ये हेल्पफुल रहा होगा।